जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन भज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय गौरानिताय जय गौरानिताय। नित्य गौर
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवर्जकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौर निताय की निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण चैतन्य और प्रभु नित्यानंद याहर प्रकाशे सर्व जगत आनंद। चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 1 श्लोक संख्या
87। तो इस पद में कृष्णदास कविराज श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव के विषय में बताते हैं कि इनका आविर्भाव इस जगत के लिए किस प्रकार से लाभदायक है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये पद है, श्री कृष्ण चैतन्य आर प्रभु नित्यानंद याहार प्रकाशे सर्व जगत आनंद। अनुवाद, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद महाप्रभु के आविर्भाव से इस संपूर्ण जगत को आनंद से परिपूरित कर दिया है। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़दय पुण्यवंतो चित्रो शब्दो तमोनुदो। अनुवाद, मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सूर्य तथा चंद्रमा के समान हैं। वे एक ही साथ गौड़ के क्षितिज पर अज्ञान का अंधकार दूर करने तथा सबको अद्भुत आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उदित हुए। गौड़ का अर्थ है जो बंगाल का वह क्षेत्र गौड़ के नाम से जाना जाता है, इसीलिए गौड़ी वैष्णव वहाँ के जो स्थापना गौड़ी मठ गौड़ी वैष्णव। तो गौड़ देश अर्थात बंगाल प्रदेश। तो बंगाल प्रदेश के साथ साथ, क्योंकि वहाँ पे उस समय बहुत घोर अज्ञानता था, पशु बलि, इवन नर बलि भी कहीं कहीं प्रथा थी, नर बलि भी दिया जाता था। तो इस घोर अज्ञानता को समाप्त करने के लिए महाप्रभु ने गौड़ देश में जन्म लिया, गौड़ देश में उनका आविर्भाव हुआ। और दूसरा कारण यह है कि इसके साथ साथ उन्होंने संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए इस पृथ्वी पे आविर्भाव हुआ। से दूर जगतेर हैया सदस्य गौड़ देशे पूर्व शैले करिला उदय। ब्रजे ये बिहारे पूर्व कृष्ण बलराम कोटि सूर्य चंद्र जी निदोहार निज धाम। श्री कृष्ण तथा बलराम जो भगवान हैं और पहले वृंदावन में प्रकट हुए थे तथा सूर्य और चंद्रमा से करोड़ों गुना अधिक तेजवान थे, अब विश्व की पतित अवस्था देखकर अनुकंपावश गौड़ देश पश्चिम बंगाल के पूर्वी क्षितिज पर उदित हुए। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु की अवस्था मूल अवस्था का वर्णन इस श्लोक में हुआ है कि ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु इसके पहले कहाँ थे, क्या थे, किस रूप में थे। तो इसमें बता रहा है कि ब्रजे ये बिहरे पूर्वे कृष्ण बलराम। इसके पहले ये लोग ब्रज में अवतरित हुए थे, जो कि कृष्ण और बलराम के नाम से जाने जाते थे। और वही कृष्ण बलराम बंगाल के, पश्चिम बंगाल के पूर्वी क्षेत्र में गौड़ देश में जन्म लेकर के इस पूरे पृथ्वी को प्रकाशवान कर रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य आर प्रभु नित्यानंद याहार प्रकाशे सर्व जगत आनंद। श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव ने विश्व को आनंद से परिपूरित कर दिया। जिस प्रकार सूर्य तथा चंद्रमा उदय होकर अंधकार को दूर करते हैं और हर वस्तु की प्रकृति को प्रकट कर देते हैं, उसी प्रकार ये दोनों भाइयों ने जीवों के अज्ञान के अंधकार को दूर करते हुए और उन्हें परम सत्य के ज्ञान से प्रकाशित किया। तो भगवान
इस पृथ्वी पे आते हैं जीवों के उद्धार के लिए। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो अत्यंत ही करुणामय अवतार है। इसमें भगवान चैतन्य ने इतनी करुणा की है कि योग्यता का विचार किए बिना भी पापी तापी जत छिल हरि नाम उद्धारिल, इस संसार के बड़े से बड़े पापियों को उन्होंने हरि नाम दे करके बड़ी सहजता से उनका उद्धार कर दिया। पापी तापी जत छिल हरि नाम उद्धारिल। तो ये बहुत ही करुणामय समय है, इसमें भगवान की करुणा बरस रही है। केवल और केवल उस करुणा के बादल के नीचे जीव को खड़ा रहना है। जीव क्या करता है कि उस करुणा के बादल से अपने आप को हटा करके उस ग्रीष्म बादल में ले जाता है जहाँ की पूरी तरह से सूखा हुआ है। और त्रिविध ताप, 3 प्रकार के ताप जहाँ हैं, उस ताप में जीव इंद्रिय तृप्ति की लालसा से इस करुणा के छत्र में न आकर के इस करुणा के छत्र से बाहर जाकर सुख का अन्वेषण करता है, खोजता है। ये है जीव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। तो उस दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदलने के लिए भगवान क्या कर रहे हैं कि अज्ञान रूपी घोर अंधकार में गिरे हुए जीवों के लिए, अज्ञान रूपी इस संसार किस लिए बना है और इसमें हमारी क्या स्थिति है और हमारा कार्य क्या है, ये हम नहीं जानते। ये दुख का सबसे बड़ा कारण। और कारण तो बाद में शुरू होते हैं, लेकिन पहला कारण दुख का यही है कि हमें ये पता नहीं है कि हम यहाँ किसके लिए आए हैं और हमारा दुख का कारण क्या है। एक तो आ गए, किस लिए आए वही नहीं पता है, लेकिन इतना दुख झेल रहा हूँ, इतना दुख में जी रहा हूँ, उसका कारण क्या है वो भी नहीं पता। तो तथाकथित मायावादी साधु जो लोग बुलाते हैं, आओ हमारे पास, हम आपका दुख दूर कर देंगे, और आपको कुछ ढोरा धागा देते हैं, कुछ काला जादू करते हैं, कुछ मनमानी मंत्र देते हैं कि इसका जप करिए, ये नियम पालन करिए, इससे आप सुखी हो जाएंगे। इस भौतिक संसार में सब कुछ करते हुए भी सुखी हो जाएंगे। ऐसा अज्ञानता के पास में बांधकर तथाकथित जो मायावादी लोग हैं वो इस भौतिक संसार में सुख के सपने दिखाने के लिए पूरे जगत को गुमराह करके रखे। समझ रहे? ये है असली माया कि आपको यहाँ गुमराह किया गया है कि ये जगत में आप आज सुखी नहीं हो, कुछ समय बाद आप सुखी हो जाएंगे। आपके लिए भी कुछ बनाया जा रहा है जिससे आप सुखी हो जाएंगे। आपके लिए ऐसी सुविधा की वस्तु बना दी जाएगी, उसमें आप सुखी हो जाएंगे। अभी आपको दर्द है शरीर में, कुछ गोली दवा बन रही है, उससे आप ठीक हो जाएंगे, आप स्वस्थ होकर के और इस संसार में आनंदित होंगे। ऐसा भ्रम जाल और ऐसा भ्रामक ज्ञान का प्रचार बहुत तेजी से संसार में चल रहा है। तो इस अज्ञानता के पास को काटने के लिए और जीव को सन्मार्ग में जोड़ने के लिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु आए। हमारा ज्ञान गुरु हैया तारो यही देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, पृथ्वी ते आछे जत्त नगर अधिग्राम, सर्वत्र प्रचार है मोरे नाम। हमारा ज्ञान गुरु हैया तारो यही देश, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। कीवा विप्र कीवा न्यासी शूद्र के नेनाए, जय कृष्ण तत्ववेत्या सही गुरु है। गुरु की परिभाषा दे रहे हैं कि कीवा न्यासी, कीवा विप्र, शूद्र के नेनाए, कि सन्यासी भी हो सकता है, विप्र भी हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, द्विज हो सकता है,
हो न हो शूद्र भी हो सकता है, लेकिन इस शरीर के आधार पर इस ज्ञान का वितरण नहीं है। ज्ञान का वितरण यही है कि वो कृष्ण को तत्वतः जान ले, कृष्ण तत्व को जान ले। कृष्ण कौन है और हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, यह जो जान ले, और जानने के बाद फिर दूसरा कुछ शेष नहीं रह जाता। इतना ही जानना है जीव को कि कृष्ण कौन है और हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। जीवेर स्वभाव है नित्य कृष्ण दास। जीव का स्वभाव तो है कि नित्य कृष्ण का दास। और कृष्ण का क्या स्वभाव है? कृष्ण का स्वभाव है इस संपूर्ण जगत के स्वामी। भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। यज्ञ और तपस्या जो कुछ भी है उन सब का फल केवल और केवल भगवान भोग कर सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा काम करते हैं, हम सोचते हैं इसका फल तो हमें ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो कर्म का फल भोगने के लिए जीव नाना प्रकार के उपक्रम करके संचित करता है, लेकिन जो नियति है, जो विधि का विधान है, वो किसी न किसी प्रकार से उस फल को कृष्ण तक पहुंचा देता है। फिर जीव को बड़ा दुख होता है, अरे मैंने अपने लिए रखा था, ये कैसे कृष्ण के पास पहुंच गया। जीव बड़े ही संचित करके अपने भविष्य के भोग के लिए धन एकत्रित करता है, लेकिन कृष्ण नहीं चाहते हैं कि जीव धन रख करके खुद भोग करे। कृष्ण चाहते हैं कि ये हमारा दास बन के रहे, और जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं उसका सब कुछ लेते हैं। केवल और केवल अपनी कृपा देते हैं कि वो हमारे कृपा के आश्रय में रहे। और यही जीव का मूल स्वभाव है, मूल स्थिति यही है कि वो अपनी बुद्धि और अपने प्रयास के द्वारा इस भौतिक संसार में कभी सुखी नहीं हो सकता। वो केवल और केवल भगवान की कृपा पे निर्भर रह के 100% सुखी हो सकता है। उसको ऐसा लगेगा कि मैं सुखी हो गया, लेकिन वास्तव में जो अंदर कृष्ण है उनको प्रसन्नता नहीं होगी। और जब अंदर हृदय में कृष्ण को प्रसन्नता नहीं होगी तो बाहर से मन को प्रसन्नता और अप्रसन्नता तो छड़े रुष्टम छड़े तुष्टम रुष्टम तुष्टम छड़े छड़े। मन का क्या स्वभाव है कि थोड़े क्षण में आनंदित रहेगा, फिर थोड़े क्षण बाद कुछ ऐसा सोच लेगा, दुखी हो जाएगा, उसका बीपी बढ़ने लग जाएगा, तनाव उत्पन्न हो जाएगा सोच से खाली। तो मन अगर अच्छा सोचेगा तो शांत रहेगा, लेकिन नेगेटिव सोचेगा तो अशांत होगा। नकारात्मक भाव उत्पन्न होने से मन अशांत होता है। तो सकारात्मक भाव कब उत्पन्न होगा आपके अंदर? जब आप इस परम पुरुष के साक्षात्कार के लिए अपनी बुद्धि का निवेश करोगे। मया अर्पित मन और बुद्धि मामे वैश्य संशय। अपने मन और बुद्धि को जब आप भगवान में निवेश करोगे, भगवान में लगा दोगे, मन और बुद्धि दोनों को। हम तो न मन को भगवान में लगाए हैं न बुद्धि को लगाए हैं, शरीर को थोड़ा बहुत लगाते हैं कि चलो भैया सेवा है कर देते हैं, सेवा है कर लेते हैं, शरीर को लगाए, लेकिन न तो मन को लगाए न बुद्धि को लगाए। जबकि भगवान बोल रहे हैं शरीर मत लगाओ तुम अपना, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जैसे पहलवान हमारे पास बहुत हैं, फूंक देंगे तो उड़ जाओगे, इतनी शक्ति वाली पहलवान है, वो शरीर का चिंता मत करो। मई अर्पित मन और बुद्धि मामे वैश्य संशय। मन और बुद्धि मुझे अर्पित करो। मन मांग रहे, मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त एवं आत्मा नम मत परायण। अपना मन मुझे दे करके मेरा मन वाला बन जाओ, अर्थात मैं तुम्हें जिस प्रकार से इस संसार में रहने के लिए प्रेरित करता हूँ उस प्रेरणा से तुम रहना प्रारंभ करो। उससे धीरे धीरे जीव मुक्त होगा। नहीं तो बहुत बहुत जन्म होंगे, बहुत जन्म होंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर हम अपनी बुद्धि अपनी विवेक से इस संसार में सुखी होना चाहेंगे, इस संसार में रहना चाहेंगे, तो बार बार जन्म होगा, क्योंकि हर एक कर्म का फल बनेगा।
जब हम कर्म का फल भोगने की इच्छा से कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से माया हमें बांध देगी। लेकिन अनासक्त होकर के, अनासक्त का अर्थ है कि केवल और केवल कर्म करके कर्म का फल का इच्छा लिए बगैर, तो ये कैसे संभव है? आप कुछ काम करोगे और उसमें कुछ मिलेगा नहीं तो आप बोलोगे ऐसा काम कौन करेगा, फालतू का काम है? तो भगवत भक्ति इसी तरह का है कि इसमें कुछ लेना देना नहीं, कुछ मिलना नहीं है। इसमें अध्यात्म का, क्योंकि ये आत्मा के कल्याण के लिए है, भक्ति इस शरीर के लिए नहीं है, भक्ति आत्मा के कल्याण के लिए है, ये भी बात समझ लीजिए। और हम जो सुख दुख भोगते हैं वो मन से भोगते हैं, शरीर से भोगते हैं। शरीर में पीड़ा होती है, कष्ट होता है, मन में दुख होता है, तो शरीर और मन से ऊपर है भक्ति। पहली बात तो ये समझ लिया, शरीर और मन के संतोष और आराम के लिए भक्ति नहीं है। पूरा एकदम स्पष्ट चैप्टर है ये, इसमें न तो मन का व्यायाम है न तो शरीर का कसरत है। ये केवल और केवल आत्मा के लिए, कल्याण के लिए है भक्ति। और उसमें कुछ भी हेतु अगर रखते हैं तो वो 10 नाम अपराध में आता है कि नाम, भगवान के नाम के बल पे जो है पाप करना और विषयासक्ति बनाए रखना कि चलो भैया इतना सेवा किए भगवान का तो हमको ये मिला, ऐसा भी बोलते हैं तो भी अपराध है। क्योंकि भगवान की सेवा से केवल और केवल भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। भौतिक वस्तु भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये वस्तु यदि हम अपना मन बदल के, बदलने का मतलब है मन को इस प्रकार से रंग जाए कि नहीं ये परमात्मा के लिए कर रहे हैं, ये कार्य हमारे लिए नहीं है, हमारे सुख के लिए नहीं, हमारे साधन के लिए नहीं है, उस स्थिति में आप भक्ति में जो कुछ भी चाहिए, आपका मन का कुछ कामना है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन लक्ष्य अगर केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति और भौतिक संसार में सुखी होने का लक्ष्य बनाकर भक्ति करते हैं तो ऐसा भक्ति का कुछ आध्यात्मिक लाभ नहीं। भौतिक लाभ मिलेगा वो क्षणिक है, एक देह से दूसरे देह में जाओगे फिर से नई व्यवस्था प्रारंभ करना होगा। इसलिए मन और बुद्धि इन दोनों को एकाग्र करके और इंद्रियों से, प्रत्येक इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी, प्रत्येक इंद्रियों से। कैसे होगा ये? प्रत्येक इंद्रिय से भगवान का सेवा कैसे निश्चित है, कैसे संभव है? हमारे पास तो 5 इंद्रिय है, तो पांचों इंद्रियों से किस प्रकार से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं? तब वहाँ पे सीखना किससे है? वहाँ पे सीखना अम्बरीश महाराज से। अम्बरीश महाराज बहुत सरल विधि बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप अपने प्रत्येक इंद्रिय से भगवान की सेवा कर सकते हैं। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णनै। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णनै। कि हे मन, तुम सभी प्रकार के विषयों से अलग हो जाओ। ये संसार में जो विषय दिख रहे हैं ये विष के समान है। विष मतलब स्लो पॉइजन है, आज नहीं तो कल ये मार देंगे। ऐसे तो जीव मरने ही वाला है, लेकिन ये जो पॉइजन खा के मरने से अच्छा है स्वाभाविक मृत्यु ना है। अब हम सोचे कि यार एक न एक दिन मरना है तो चलो एक 10 रुपया का बोतल पी के मर जाते हैं, क्या जरूरत इतना जी के लंबा, है कि नहीं? तो ये विष पी के मरने से अच्छा है कि आप इन सब विषय का त्याग करो, इस विष का त्याग करो। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णनै। और वाणी को किस में इस्तेमाल करना है? वाणी इतनी जीव दिया है भगवान, दिन भर बोलने की इच्छा होती है, कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं। तो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णनै, वाणी को भगवान वैकुंठपति के गुणानुवाद में लगाना, उनके नाम रूप गुण लीला का उसका करता ले लीजिए।
नाम रूप गुण लीला का क्या करना है? वाणी से उनका रोज रोज गुणगान करना है, गुणानुवाद करना है। तो गुणानुवाद में क्या आता है? एक तो भगवान की कथा आती है, दूसरा भगवान का कीर्तन आता है। कीर्तन का अर्थ है भगवान की कीर्ति का गान, और गान में इस सबसे बड़ा गीत क्या है? भगवान के नाम का संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये गीत, ये भगवान का नाम का संकीर्तन आप वाणी में रोज इस्तेमाल करिए। वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, इस वाणी को भगवान के नाम में ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मान लीजिए हम दिन भर में 1000 शब्द बोलते हैं तो उसमें से 800 बार कृष्ण ही बोला जाए, 200 बार में घर में इशारा से काम किया जाए, सब्जी काटना है इशारे से, बर्तन धो लेना है, समझ जाना है। अगर अकेले व्यक्ति होगा तो वो कम बोलेगा, 2 लोग होंगे तो कुछ न कुछ बात होगी, तो 2 लोग भी हैं तो भी वो महामंत्र का जप करते करते ही सारा काम निपटाएं। और कुछ सुख दुख बात करना है तो 200 शब्द है आपको, 800 में भगवान का नाम बोलना और 200 शब्दों में आप अपना घर का सुख दुख बांटिए एक दूसरे से। हो सकता है बांटने से कम हो जाए। इस संसार में बड़ा सुंदर रूपरेखा है सुख और दुख। देखिए, दुख बांटने से क्या होता है? कम होता है, और सुख बांटने से क्या होता है? बढ़ता है। सोचिए, दुख अगर आप किसी को बांटते हो तो कम होता है, घटता है, और सुख अगर बांटते हो तो वो बढ़ता है, वो कम नहीं होता है। ये है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है इस संसार का, कि अगर आप अपना सुख किसी को बांटते हो तो आपका सुख कभी ख़त्म नहीं होगा, बढ़ेगा, और दुख बांटते हो तो दुख जो है वो कम होता है, घटता है। सुख कभी भी नहीं घटेगा, सुख बढ़ेगा। सुख आप जितना बांटोगे, 10 लोग में अपना सुख बांट के देखो कि आप जैसे सुखी हो, खूब बढ़िया भोजन कर रहे हो, तो 10 लोग को और वैसा ही भोजन करा के देखो, तो आपको आनंद ज़्यादा आएगा, प्रसन्नता ज़्यादा होगी। और दुख को यदि आप छिपा के रखोगे तो वो बढ़ेगा। आपको कोई दुख है मन में और आप चद्दर ओढ़ के चुपचाप बैठ जाओ, किसी को बताओ नहीं, तो वो बढ़ेगा, नुकसान करेगा। तो इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों बांटना चाहिए, दोनों बांटने से आपको फ़ायदा है। दुख है तो दुख भी बांट दो, बता दो सबको, कम हो जाएगा। मन में कोई भी दुख है किसी भी प्रकार का, तो लोगों से अगर आप शेयर करोगे तो वो कम होगा, लेकिन आप खुद रखोगे तो बढ़ेगा। सुख भी, और सुख ऐसा है, सुख आप खुद रखोगे तो कम हो जाएगा, बांटोगे तो बढ़ेगा। समझ रहे हैं? तो इसका अर्थ है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और उस सामाजिक व्यवस्था में जीवन यापन करने के लिए उसको जो भी उपयुक्त है वो सब सारी विधि का पालन करते हुए अपने आप को इस संसार में नगण्य, नगण्य का मतलब है हमारी कोई गिनती नहीं है, ऐसा भाव रख करके इस संसार में अगर जीवन यापन करते हो तो निश्चित रूप से एक न एक दिन भक्ति प्राप्त होगी। नगण्य, जब अपनी अवस्था आप नगण्य की उसमें रखोगे। लेकिन जब आपको लगेगा कि नहीं नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं, हम कुछ कर रहे हैं, कर्तापन का भाव अगर प्रस्तुत हुआ मन में, तो वही कर्तापन आपको दुख प्रदान करेगा। जीवन में कर्तापन का भाव जीव को दुख देता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो कर्तापन का बोध किसके कारण आता है जीव में? मन बुद्धि अहंकार जो 3 सूक्ष्म है शरीर में,
उससे आता है, मन से नहीं आता है, बुद्धि से नहीं आता है, अहंकार से आता है। मन और बुद्धि से तो नियंत्रण होता है वो, अहंकार मन बुद्धि से नियंत्रण होता है। तो मन और बुद्धि के परे अहंकार जो है वो जीव में कर्तापन का बोध लाता है कि आपने ये किया, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। फिर आपके मन में थोड़ा सा वो भाव जागृत होता है कि हाँ हमने किया। लेकिन कृष्णदास कविराज महाराज जब ये चैतन्य चरितामृत लिखना प्रारंभ किए तो वो श्री श्री राधा मदन मोहन जी के विग्रह वृंदावन में है, मंदिर है, जो 6 गोस्वामियों के मंदिर है, उनमें श्री श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर है। उनके मंदिर में जा कर के अपने गुरु वर्ग को प्रणाम किए और राधा मदन मोहन जी को प्रणाम किए। तो मदन मोहन जी के गले से खिसक कर एक हार माला उनके नीचे गिर गया और पुजारी ने वो माला उठा के उनको पहना दिया कृष्णदास कविराज को कि आप जिस कार्य के लिए आए थे भगवान आपके उस कार्य से प्रसन्न होकर ये प्रसादी माला आपको दिए है, अब आप अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हो। तब बहुत दैन्य भाव से कृष्णदास कविराज महाराज ये श्रेय, मतलब ये चैतन्य चरितामृत का श्रेय मुझे न प्राप्त हो जाए, इसलिए वो बड़ा दीनता पूर्वक कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे राधा मदन मोहन जी, मैं क्या लिखूंगा, मुझे क्या पता है भगवान के नाम रूप गुण लीला। ये जो कुछ भी मैं लिखने जा रहा हूँ ये सब केवल और केवल आपकी कृपा का प्रसाद लिखने जा रहा हूँ, बाकी मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं भगवान के बारे में कुछ लिख पाऊँ। तो इतने दैन्य भाव होकर के भगवान के लीला का वर्णन किया और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं लिख रहा हूँ, राधा मदन मोहन जी मुझसे लिखवा रहे हैं। तो जब ये भाव मन में आ जाएगा जीव के कि भगवान हमसे करवा रहे हैं और मेरा तो कुछ योग्यता नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ, ये भाव हरदम कायम रहना चाहिए। इस भाव को अगर कायम रख लेंगे तो भक्ति बड़ी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि भक्ति में अहंकार ये सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ा बाधा है। तो इसमें अहंकार और अभिमान और मान की इच्छा, अमानी न मान दे न कीर्तनीय सदा हरि, मान की इच्छा से रहित होकर के सदैव भगवान का कीर्तन करना ये जीव का परम कर्तव्य है। और केवल इसी कर्तव्य के करने से जीव जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त हो जाएगा। अन्यथा यदि अहंकार समाप्त नहीं हो पाया तो इसी अहंकार के लिए हम बार बार इस पृथ्वी पे जन्म लेने के लिए आएंगे, अलग अलग योनियों में आएंगे। तो इसको समाप्त करने के लिए क्या है, हरिर नाम हरिर्नामई एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल हरि का नाम, केवल भगवान के नाम से ये सारा अहंकार समाप्त हो जाएगा। कैसे कि मैं आपका दास हूँ, मैं स्वामी नहीं हूँ, स्वामीपन का बोध समाप्त हो जाए कि मैं भोक्ता हूँ। मैं कोई भी कर्म आप करिए वो भगवान आपसे करवा रहा है और अल्टीमेटली करवा रहा है। ये शक्ति शरीर में हम तो केवल भोजन करके छोड़ देते हैं, लेकिन इसका पाचन और पाचन के पश्चात प्रत्येक अंग में प्रत्येक नस में जाकर के शक्ति प्रदान करने का जो कार्य है वो तो स्वतः चलता है, उसके लिए हम तो कुछ प्रयास नहीं करते। तो ऐसे ही ये संपूर्ण जगत भी स्वतः चल रहा है, अदृश्य रूप से ये सब कुछ भगवान के द्वारा चल रहा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन, और भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। ज्ञान और अज्ञानता, आपको क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए कि अज्ञानता चाहिए, वो दोनों देने के लिए स्वतंत्र कर दिए आपको, इसलिए मन दिए। क्यों? क्योंकि मन से जीव को तय करना है कि हमें भगवत सेवा चाहिए, भगवान का धाम चाहिए, कि हमें ये भौतिक संसार के सुख चाहिए बनावटी, जिनमें कि सुख नहीं है, दुख ही दुख है, वो चाहिए, कि शुद्ध भगवान का नाम चाहिए जिसका लेने मात्र से जीवा पे आनंद का रस स्फुरित होने लगता है। ऐसा भगवान नाम चाहिए, या यह संसार
जो नाना प्रकार के कष्ट से भरा हुआ है, मल से भरा हुआ है। तो इसलिए भागवत का एक नाम है अमल पुराण। अमल का अर्थ है कि इसमें कोई मल नहीं है, इसमें शुद्ध नाम है और भगवान के रूप हैं, गुण हैं, लीला है, जिसका श्रवण करने मात्र से जीव की सारे जो अज्ञानता है वो समाप्त होती है। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, क्योंकि जीव माया के द्वारा उत्पन्न हुआ। और किस लिए उत्पन्न हुआ? इस संसार का भोग करने के लिए उत्पन्न हुआ, संसार में सुखी रहने की आशा से उत्पन्न हुआ। इसलिए जीव को क्या कहा गया? माया मुग्ध। ये माया में ऐसा मुग्ध हुआ है कि इसको कृष्ण का या सत्य का ज्ञान हो नहीं सकता। तो उस परम सत्य का ज्ञान कैसे होगा? उसके लिए भगवान कृपा करके वेद और पुराण रखा, शास्त्र रखा, कि इसको पढ़ के, इसको सुन के, इसको समझ के आपको अपनी वास्तविक स्थिति पता चलेगा कि ये शरीर हम नहीं है, शरीर तो जल जाएगा, कुछ समय के बाद ये जल के ख़त्म हो जाएगा। तो जो अंदर आत्मा है वो हम हैं, वो हमारी पहचान है। तो वो आत्मा यदि भगवान परमात्मा के नाम में रुचि लेते हुए इस भौतिक संसार में रहेगी तो निश्चित रूप से शरीर छोड़ने के बाद फिर से दूसरा शरीर प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यदि संसार की वस्तुओं में हमारा मन कहीं न कहीं लगा हुआ है तो फिर से इस भौतिक संसार का मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए संसार के सुख में बहुत बड़ा सुखी हो जाएंगे, बहुत आनंदित होंगे, ये भ्रम का पास है, भ्रम की रस्सी, इसका ज्ञान के तलवार से काटना बहुत ज़रूरी है कि इस संसार में सुख नहीं है, इस संसार में दुख है। हर एक क्षण पे पदम पदम विपदम, इसका अर्थ है पदम पदम, एवरी स्टेप, हर एक कदम पे क्या है? विपदम, विपत्तियां हैं। और भगवान क्या है? चरण में युसाम न ध्येयमापदे श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। आपका श्रवण मंगलकारी है, लेकिन विपत्ति के समय में यदि आपके चरण कमल का ध्यान किया जाता है तो वो सारी विपत्ति नष्ट हो जाती है। ध्येयम आपदी, आपत्ति के समय में आपका चरण कमल ध्यान करने योग्य है। सबसे अगर कोई उपयुक्त वस्तु है कि जिसका ध्यान करने मात्र से या जिसका स्मरण करने से हमारे जीवन की सारी अमंगल समाप्त हो जाएंगे, वो केवल और केवल भगवान का नाम और उनका चरण कमल। विपत्ति में उनके चरण कमल का कोई ध्यान करता है तो सारी विपत्ति नष्ट हो जाती। चलसी यद ब्रजान चारयन पशून नलिन सुंदरम नाथु ते पदम। चलसी यद ब्रजान चारयन पशून नलिन सुंदरम नाथु ते पदम। जब आप ब्रज से गायों को लेकर चराने के लिए निकलते हैं तो आपके चरण कमल जो इस ब्रज की कठोर धरती पे पड़ते हैं और धरती पे पड़ने के बाद आपके उन कोमल चरणों में जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा का स्मरण करके गोपियों के हृदय में अपार दर्द हो रहा है, अपार। चलसी यद ब्रजान चारयन पशून नलिन सुंदरम नाथु ते पदम। आपके पद, आपके पैर इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर और सुकोमल हैं, और ब्रज की कठोर चट्टानों पे पड़ के इनमें कितना असह्य दर्द होता होगा, उसकी पीड़ा को हम सहन नहीं कर सकते। ये भाव गोपियों का था। इसलिए वो बोले आप अपने चरण कमल की हमें सेवा दीजिए, जिससे कि ब्रज में गाय चराते समय जितनी पीड़ा आपको हुई है वो सब पीड़ा का हम हरण करना चाहते हैं।
हरे कृष्ण। श्री कृष्णचंद्र भगवान की।